नंबर एक, पाकिस्तान में जो आपकी पावर जनरेशन पॉलिसी होती है ये बार बार बनती है, इसके अंदर चेंजिंग भी होती रहती है। 1994 में एक पॉलिसी बनी थी आईपीपीज के हवाले से। 1994 में जो पॉलिसी बनी थी उसने लगभग 2002-2001 तक काम किया था। 2002 में परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में आईपीपीज के हवाले से एक और पॉलिसी चेंज हुई थी और वो पॉलिसी चली थी मुशर्रफ साहब के दौर में और पीपल्स पार्टी के दौर में। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब का दौर आया, नवाज शरीफ वजीर आजम और शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब बने और उस वक्त ख्वाजा आसिफ को पावर डिवीजन का मिनिस्टर बनाया गया, तो उस वक्त दोबारा एक पॉलिसी बनी थी। यानी 3 मेन पॉलिसीज हैं आईपीपीज को लेकर, एक 94 वाली है, एक 2002 वाली है और उसके अंदर फिर तब्दीलियां होती हैं जाकर 2013, 14, 15 में जब नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं। तो ये 3 चीजों को आपने ध्यान में रखना है। अब ये आपके साथ खेल क्या खेलने जा रहे हैं, यानी जो आईपीपीज लगे 94 से लेकर 2002 तक वो 94 वाली पॉलिसी पे थे, जो 2002 से लेकर गए 2013-14 तक वो इस पॉलिसी पे थे, और जो उसके बाद से लेकर अब तक लग रहे हैं वो नवाज शरीफ साहब की वो वाली पॉलिसी के मुताबिक थे। अब मैं आपको ये बताता हूं कि वारदात है क्या। असल में जो आईपीपीज की वारदात डाली गई वो 2013 से 2017 के दौरान डाली गई है। ये वो 4 साल हैं जिनमें मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम थे। अभी तवज्जो हटाने के लिए एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए कि जनाब हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको एक्चुअली चीज़ें मैं बताता हूँ। ये अब करने के हवाले, ये 1994 की पॉलिसी के तहत जो 6 कंपनियां काम कर रही थी आईपीपीज, ये उनके मुआहदे जो हैं उनके बारे में कोई काम करने जा रहे हैं। यानी उनकी जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, या उनको रिव्यू करेंगे या उन कंपनियों के साथ मुआहदे ख़त्म करेंगे। तो उससे फ़र्क कितना पड़ेगा मैं आपको ये बता देता हूँ ताकि आप ज़रा समझ जाएं सारे सिनेरियो को। तवज्जो हटाने के लिए 1994 वाली पॉलिसी के बाद में जो वजूद आने वाले, यानी 1994 की पॉलिसी के नतीजे में जो आईपीपीज लगे थे पाकिस्तान में, जो बिजली बनाने वाले कारखाने लगे थे, उनकी अगर जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उनको अगर सिफर भी कर दिया जाए, ज़ीरो कर दिया जाए, तो भी पाकिस्तानियों को फी यूनिट 54 पैसे का फ़र्क पड़ता है। यूनिट कितने के आजकल बेसिक पाकिस्तान में? बेसिक यूनिट 65 रुपए से कुछ लोग 72 रुपए कहते हैं, लेकिन ये 60 से 72 रुपए के बीच में है गई। तो आप एवरेज 65 रुपए आप लगा लें बेसिक यूनिट पाकिस्तान में, तो उसमें 54 पैसे की कमी होगी अगर ये वो कर देते हैं तो। उसके बाद 2002 वाली जो पॉलिसी थी उसके नतीजे में जो कारखाने लगे थे बिजली बनाने वाले, अगर उनके कैपेसिटी पेमेंट को भी सिफर कर दिया जाता है तो जो फर्क पड़ेगा फी यूनिट पे वो पड़ेगा 85 पैसे, यानी टोटल 1 रुपया भी नहीं है। और अगर दोनों को आप मिला दें 1994 से लेके 1994 से लेके 2013 तक जितने आईपीपीज लगे हैं उन सबकी कैपेसिटी पेमेंट्स को, जिनको ये मैनेज करना चाह रहे हैं जिस पोर्शन को, अगर ये कर भी ले तो पाकिस्तानियों को टोटल जो फायदा पहुंचेगा वो 1 रुपए 39 पैसे फी यूनिट, 1.5 रुपए से भी कम। और ये इसके ऊपर ये छलांगे मारेंगे, देखें जी हमने मुआहदे रिव्यू कर लिए, देखें जी हमने मुआहदे खत्म कर दिए, देखें जी हमने ये कर दिया वो कर दिया। कुछ आईपीपीज के नाम मार्केट में लेकर भी आ रहे हैं कि जनाब इनके हम खत्म करने लगे। और भाई उन्होंने अरबों रुपया पाकिस्तानियों की जेब में डाका डाल के वो लेकर चले गए हैं। अब आप उन्हें खत्म करें या उन्हें रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानियों को 1 रुपए 39 पैसे का फर्क पड़ेगा अगर आप 2013 तक का सारा रिकॉर्ड सीधा भी कर दें तो। असल में जो पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ वो 2013 में जब नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने आके जो पॉलिसी बनाई उसके नतीजे में हुआ, जो 2017 तक कारखाने लगे। अब मैं आपको यह बताता हूं कि अगर इनको कर भी दिया ना 54-58 के अंदर पाकिस्तानियों को फायदा होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। जो पुराने आईपीपीज हैं उन पे पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा। अगर उनके मुआहदों को रिव्यू किया गया या कैंसिल किया गया तो फायदा होगा जो नए मंसूबे जो नवाज शरीफ साहब ने 2013 के बाद लगाए थे, अगर उनको रिव्यू किया जाए या उनको कैंसिल किया जाए या उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स खत्म की जाए तो फिर पाकिस्तान को फायदा होगा। देखिए पहले क्या होता था, जो पाकिस्तान को नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आने से पहले 2013 में जो पाकिस्तान को कैपेसिटी पेमेंट पड़ती थी ना, वो कितनी होती थी? वो 384 अरब रुपए थी। यानी एक साल में पाकिस्तान को 384 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट पड़ती थी नवाज शरीफ के 2013 में वजीर आजम बनने से पहले। लेकिन जब नवाज शरीफ वजीर आजम बने और अपनी पॉलिसी लेकर आए, अब उसके नतीजे में पाकिस्तान को 2100 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ती है।
यानी लगभग 1800 अरब रुपए का, 1700 से 1800 अरब रुपए का नवाज शरीफ साहब ने इस कौम को बोझ उनके ऊपर लादा है, गरीब पाकिस्तानियों के ऊपर 17 से 1800 अरब रुपए का। यह मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के साथ किया। और उस बीच में फिर आ गई इमरान खान साहब की हुकूमत। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो इमरान खान साहब ने क्या किया कि उन्होंने आईपीपीज के साथ बातचीत करना शुरू की। और बातचीत उन्होंने ये करना शुरू की कि जनाब आपने डॉलर रेट के ऊपर फिक्स किया हुआ है, फॉर गॉड से किसी चीज के ऊपर तो बैठे हमारे साथ। तो जब उनके ऊपर दबाव डाला तो उस दबाव के नतीजे में यह तय पा गया कि 148 रुपए के ऊपर फिक्स कर देते हैं। डॉलर रेट नहीं होगा, 148 रुपए के ऊपर फिक्स कर देते हैं। क्योंकि ये चाइनीज कंपनियां थी, ये मुनाफा सारा चाइनीज कंपनियों को जा रहा था। तो चाइनीज कंपनियां जो है, कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि मुनाफा ना ले, हर कंपनी यही चाहेगी कि मुनाफा ले। हम हर कंपनी कारोबार इसलिए करती है कि वो मुनाफा ले। उन्होंने काफी इसके ऊपर रिएक्शन दिया। तो उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने और बहुत सारे सहाफियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि पीटीआई हुकूमत ने सीपैक खत्म कर दिया, सीपैक को खत्म कर दिया, सीपैक जो है उसका वजूद बिठा दिया। नवाज शरीफ सीपैक लेकर आया था, इमरान खान ने सीपैक खत्म कर दिया, चीन को नाराज कर दिया। तो एक्चुअली वो क्या था मामला कि जब भी इमरान खान साहब आईपीपीज के बारे में बात करते थे, कैपेसिटी पेमेंट पे बात करते थे, जब वो ये कहते थे कि डॉलर के अंदर मैंने नहीं करनी पेमेंट, मैंने पाकिस्तानी रुपयों के अंदर करनी है, मेरे साथ रेट फिक्स करो। तो जब वो ये कहते थे तो तब ये सारे सियासतदान रल के इमरान खान को पड़ जाते थे। और अगर इमरान खान ने वो एहसान ना किया होता, 148 रुपए के ऊपर फिक्स ना किया होता डॉलर रेट के बजाय, तो आज पाकिस्तानी कैपेसिटी पेमेंट 280 रुपए के हिसाब से दे रहे होते। और ये जो 2100 अरब रुपए है ना, ये 3000 अरब रुपए से ऊपर चला जाता। तो 3000 अरब रुपए का मतलब आप समझते हैं कितना बड़ा डाका पाकिस्तानियों के जेब पे डलना था। ये इमरान खान साहब ने कम से कम भी 1000 अरब रुपया बचाया सालाना पाकिस्तानियों का, 148 रुपए पर फिक्स करने के बाद। ये उनका एहसान है, जिसके नतीजे में आप याद करें उन सारे सहाफियों को, उन सारे दानिश्वरों को, उन सारे पॉलिटिकल लोगों को जो ये कहते थे कि सीपैक इमरान खान खत्म कर रहा है क्योंकि चाइनीज कंपनियों के साथ वो ये कह रहा है कि जनाब रिव्यू करें मुआहिदा, ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है। तो असल मुजरिम कौन है? 2013 वाली हुकूमत, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत और उनकी पॉलिसी। अगर 1994 और 2002 ये वाली पॉलिसियां जो है वो और 2013 वाली भी, ये सारी की सारी पॉलिसियां कोई आईपीपीज ने खुद नहीं बनाई थी, ये उस दौर की हुकूमतों ने बनाई थी। 1994 और 2002 की पॉलिसियों से पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ा, मगर जो कुछ भी पाकिस्तान का बिगड़ा वो 2013-14 में बनने वाली पॉलिसी ने पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान को हकीकी मानों में बेच दिया है। ये इन्होंने किया जी पाकिस्तान के साथ। अब कैपेसिटी पेमेंट जो हम दिया करते थे 384 अरब नवाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले, वो अब हमें देने पड़ते हैं 2100 अरब रुपए तक। और अगर इमरान खान साहब उसके बीच में ब्रेक ना लगाते तो आज वो पैसा पता कितना होता? आज वो पैसा होता 3000 अरब रुपए से ज्यादा। इतना पैसा आपको देना पड़ता था। सिर्फ आप इनका एक मंसूबा देख लें, वो जो साहिवाल कोल पावर प्लांट वाला है। बाकी सारे तो बहुत सारे इनके ऐसे मंसूबे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको साहिवाल वाले की मिसाल दूंगा ना तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। साहिवाल वाले मैं मंसूबे की इसलिए बात कर रहा हूं कि जो साहिवाल का कोल पावर प्लांट है, कोयले से बिजली बनाता है, उसकी जो कैपेसिटी पेमेंट है वो 2002 के बाद लगने वाले तमाम मंसूबों की कैपेसिटी पेमेंट के बराबर है। यानी नवाज शरीफ साहब का एक पावर प्लांट का मंसूबा बराबर है परवेज मुशर्रफ और जरदारी साहब के दौर में लगने वाले तमाम मंसूबों के कैपेसिटी पेमेंट के। यानी जितनी कैपेसिटी पेमेंट नवाज शरीफ साहब ने एक मंसूबे में दी, उधर दो हुकूमतों ने अपने सारे मंसूबों में उतनी कैपेसिटी पेमेंट दी। तो ये है असल जबर जो पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया है। और अब ये टिल्ला सा मुंह बना के आ जाते हैं, बैठ जाते हैं बोला वाला सा मुंह बना के, और आकर कहते हैं कि जनाब नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं जनाब, हमने तो बड़ा अच्छा काम किया है जनाब, हमने तो इस मुल्क को बचाया है, हमने तो बिजली बनाई है, बिजली तो इमरान खान ने महंगी की है। भाई फैक्ट्स को आप देखें, इमरान खान अगर उसको 148 पे फिक्स ना करता तो आज आप 270-280 रुपए के हिसाब से पैसे दे रहे होते, और आपको कितने पैसे देने पड़ते? आपकी कमर टूट जाती। वो तो पहले ही टूट रही है। इन चीजों में कुछ और फैक्ट्स भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। साथ साथ ये चीजें भी बताऊंगा, साथ साथ जो पॉलिटिक्स में हो रहा है वो भी बताऊंगा, साथ साथ जो डेवलपमेंट्स अदालतों के अंदर हो रही है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इन चीजों को जरूर जहन में रखिए और याद रखिए, ताकि आपको पता चले कि आपके साथ एक्चुअली जुर्म किसने किया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।